2024 का चुनाव अभी साल भर दूर है, लेकिन अभी से सियासत की बिसात पर चुनावी चालें शुरू हो चुकी हैं और इस दांवपेच में एक मुद्दा धर्म मजहब का है, जो बड़े जोर शोर से आजमाया जाता रहा है और पिछले कुछ दिनों से कोई भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र बना देने के दावे तक कर रहा है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों सियासी गलियारे के अंदर हाई डिमांड में चल रहे हैं। इनके कार्यक्रमों में जुटने वाली हजारों हजार की मंत्रमुग्ध भीड़ इनकी सबसे बड़ी यूएसपी है। भक्तों का मन पढ़ लेने और पुर्जे पर परेशानी दूर कर देने का दावा करते करते धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे मशहूर हुए हैं कि समूचे उत्तर भारत में अचानक उनकी मांग बढ़ गई है। 5 दिन तक पटना में भक्ति कार्यक्रम का कोहराम मचाने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों 10 दिनों के गुजरात प्रवास पर हैं। गुजरात के अहमदाबाद में धीरेन्द्र शास्त्री की धर्म कथा के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, जहां बागेश्वर वाले बाबा भजन, कीर्तन, प्रवचन से लेकर सियासी संकल्पों वाले विशेष आयोजनों में मशगूल हैं। लेकिन अपने नाम के आगे अगर कोई पूछे तो जात पात का नाता तोड़ो, हम सब हिंदू एक हैं, ऐसा मुख से बोलो। लेकिन बागेश्वर वाले बाबा का कोई आयोजन हिंदू राष्ट्र वाले सपने को दोहराए बिना पूरा नहीं होता। लिहाजा अहमदाबाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म के सियासी पथ पर 2 कदम आगे बढ़कर खेलना शुरू किया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के बाद अब मथुरा की बात करनी शुरू की है। भारत में हिंदू राष्ट्र का और भगवान कृष्ण कन्हैया को अपने जगह पर स्थापित करवाने का निश्चित रूप से आप लोगों की भूमिका उसमें अहम होगी। हम तो देखो जगा सकते हैं, जागना आपका काम। दूसरी बात, एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलों, अब जो जीवन बीत गया सो बीत गया, अब भागने का समय नहीं है। अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय है। मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री का अपना मंच होता था, अपनी व्यासपीठ होती थी, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की अपील जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वो कई और संतों के साथ व्यासपीठ पर नजर आने लगे हैं। अहमदाबाद में भी धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे ही मंच पर थे, जहां कृष्ण कथा करने वाले संत भी मौजूद थे। भारत के लिए एक अद्भुत मिशन है कि अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, और मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठे हैं। एक दिन हमसे कह रहे थे, महाराज जी कितनी जगह खुदवा हो। हमसे बहुत पढ़े लिखे आदमी कह रहे थे कि आप दोनों भैया कितनी जगह खुदवा हो। हमें कही जब तक खुदाई चलत रहे तब तक खुदत रहे। मुझे मतलब हमके जब तक धर्म विरोधी को खुद के बाहर न निकल आए तब तक खुदता ही रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म में मौजूद जात पात के भेदभाव मिटाकर हिंदुओं को एक करने का दावा करते हैं। धर्म परिवर्तन कर चुके हिंदुओं की घर वापसी भी कराते रहते हैं, लेकिन इस सब के पीछे बागेश्वर वाले बाबा का एक ही मिशन है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना। और वो बुलंद होगा जो जागेगा नहीं, वो कायल है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। याद रखना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां विचार करेंगी, आने वाली पीढ़ियों में राम कथा नहीं होगी, भगवत चर्चाएं नहीं होगी, मंदिरों में कोई नहीं जाएगा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को, कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करना है। बागेश्वर वाले बाबा भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे, ये वही बता सकते हैं। लेकिन कई संतों का मानना है कि 80% हिंदू आबादी वाले राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि राम राज्य वाला राष्ट्र बनाना है। हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों को अपना राज्य स्थापित करना ही है तो हम लोगों को राम राज्य की बात करनी चाहिए। राम राज्य की विशेषता ये है कि वहाँ कोई अपना कोई पराया नहीं होता है, वहाँ पर
सबके साथ न्याय होता है, न्याय का राज्य है। कोई भी बात राजनीति की दृष्टि से नहीं, एक धर्माचारी की दृष्टि से ही विचारते हैं और उसी अनुसार बोलते हैं। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमको राम राज्य की आवश्यकता है। वैसे भारत में हिंदू राष्ट्र की बात का सीधा कनेक्शन सियासत से है, धर्म, मजहब, एकता और कल्याण से नहीं। लेकिन माहौल ऐसा है कि इस देश में जब राम राज्य के संकल्पना की भी चर्चा होती है तो उसे राजनीति के चश्मे से ही देखा जाता है। वैसे 140 करोड़ आबादी वाले भारत का कल्याण हिंदू राष्ट्र घोषित कर देने से होगा या राम राज्य घोषित कर देने से, ये सियासी दिलचस्पी रखने वाले बाबा, संत और धर्माचार्य ही तय कर सकते हैं। लेकिन माहौल से यही लगता है कि देश की सत्ता के महासमर में सियासत 2024 के धर्मपथ पर ही चलने वाली है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से पवन शर्मा और अहमदाबाद से ब्रजेश जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।